नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में। जी हां, जिसका टेबल नंबर है 914। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी इस प्लान के ऊपर, बट हम आज इस वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे या बताएंगे कि ये प्लान आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन कौन से पर्पस के लिए, कौन कौन से ओकेजन के इस प्लान को यूज किया जा सकता है। क्या ये रिटायरमेंट के लिए बेस्ट प्लान है? जी हाँ, रिटायरमेंट के लिए बेस्ट प्लान है। क्या ये आपके बच्चों की मैरिज के लिए प्लान अच्छा है? जी हाँ, अच्छा है। क्या ये प्लान आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छा है? जी हाँ, अच्छा है। एक्चुअली में इस प्लान के अंदर जो पॉलिसी टर्म है वो बहुत बेस्ट है। उसको देखते हुए आप अपने प्लान को डिसाइड कर सकते हैं, अपने ओकेजन्स को डिसाइड कर सकते हैं, अपने गोल को डिसाइड कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट डिटेल जो है शुरुआत में नहीं, हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर समझेंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों आपके रिटायरमेंट के लिए बेस्ट प्लान है। सब कुछ हम समझेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। प्रेजेंटेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं क्या है प्लान एलआईसी का न्यू एंडोमेंट 914 नंबर। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के न्यू एंडोमेंट प्लान की। सबसे पहले समझेंगे इस प्लान की हम बेसिक डिटेल्स को। बेसिक डिटेल में इसका प्लान का जो कंप्लीट नेम है वो है न्यू एंडोमेंट प्लान। इसका जो टेबल नंबर है वो है 914। वहीं पे जो एंट्री एज है मिनिमम है 8 साल और मैक्सिमम है 55 साल। वहीं पे अगर हम बात करें मैच्योरिटी एज की, तो मैच्योरिटी एज है 75 साल। मैच्योरिटी एज होती है कि आप इससे ऊपर की पॉलिसी नहीं ले सकते, इससे ऊपर का इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड की बात करी जाए, सम इंश्योर्ड हमारा जो मिनिमम है वो 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी गई है। पॉलिसी टर्म मिनिमम है 12 साल और मैक्सिमम है 35 साल। तो अब इससे आप मैच्योरिटी एज को समझ सकते हैं कि मैच्योरिटी एज जो मैक्सिमम 75 साल है। अगर कोई पर्सन है जिसकी उम्र 50 साल है तो वो 35 साल की पॉलिसी नहीं ले सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है वो है 75 साल। तो 25 साल की पॉलिसी ही वो ले सकता है। अब इसी तरीके से प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, इसके अंदर जो भी आप पॉलिसी की टर्म डिसाइड करते हैं उसी के जितनी पॉलिसी टर्म होगी उसी के हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना होगा। मतलब अगर आप 20 साल का पॉलिसी टर्म डिसाइड करते हैं तो 20 साल तक आपको प्रीमियम पे करना होगा। वहीं पे जो प्रीमियम मोड है इसके अंदर चारों ऑप्शंस अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ग्रेस पीरियड की बात करी जाए तो मंथली के अंदर आपको 15 दिन का मिलता है और बाकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के अंदर 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है इसके अंदर। बात करें मैच्योरिटी और डेथ क्लेम सेटलमेंट की, तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 5 साल, 10 साल और 15 साल। इसके थ्रू आप अपनी रिटायरमेंट को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। आप चाहते हैं अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है इसको हम समझेंगे अपने एग्जांपल वाली शीट पे जाके। इसके अंदर कुछ एडिशनल राइडर्स भी हैं जिसकी वजह से ये प्लान और अच्छा बन जाता है, बट हाँ उसके लिए आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। राइडर्स जैसे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और टर्म एश्योरेंस राइडर। इन चारों में से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, बट हाँ जो ऊपर के ये 2 हैं, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, इन दोनों में से सिर्फ एक ही का चुनाव कर सकते हैं, दोनों का इकट्ठा आप चुनाव नहीं कर सकते हैं। बात करें लोन और सरेंडर की, तो लोन और सरेंडर 2 साल बाद अवेलेबल है इस प्लान के अंदर। 2 साल बाद आप इस पॉलिसी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं और अगर आप किसी कारणवश सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। अगर हम बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो इनकम टैक्स बेनिफिट में ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है प्लान। मतलब अगर आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके अंदर आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। वहीं पे जो आपको डेथ क्लेम मिलेगा वो टोटली टैक्स फ्री मिलेगा अंडर सेक्शन 1010D। और इसी तरीके से जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा इंक्लूडिंग बोनस वो आपको टोटल टैक्स फ्री मिलेगा अंडर सेक्शन 1010D। तो यहां पे आके हमारी कंप्लीट बेसिक डिटेल कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए समझते हैं इस प्लान को एग्जांपल के साथ। एग्जांपल में सबसे पहले हमने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ले रखा है इस प्लान को। पर्सन की एज ली हमने 25 साल। 25 साल की उम्र में उस बंदे ने अपने लिए 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का प्लान लिया है, जिसके पॉलिसी टर्म ने लिए 35 साल, जिससे कि जब 60 साल का होगा तो उसको एक लमसम अच्छा खासा पैसा मिल जाए। तो उस केस के अंदर प्रीमियम पेइंग टर्म कितना रहेगा? 35 साल, क्योंकि जितने साल की पॉलिसी टर्म होगा उतने साल पैसा जमा करना होगा। अब 10 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए इनको जो प्रीमियम ईयरली पे करना होगा 25,979 रुपए पे करना होगा। मंथली की बात करें तो तकरीबन 21-2200 रुपए। ये टोटल जो प्रीमियम पे करेंगे वो टोटल प्रीमियम पे करेंगे 9,30,000 रुपए इन 35 सालों के अंदर। बट हाँ इसके अंदर जो इनको इंश्योरेंस मिलेगा वो नेचुरल डेथ पे मिलेगा 10 लाख रुपए, साथ में एक्सीडेंटल डेथ पे 20 लाख रुपए, और जो भी ऊपर से जो आपका बोनस जुड़ा होगा वो कैलकुलेट होकर नॉमिनी को दे दिया जाता है इसमें लाइफ रिस्क कवर के अंदर। अब जो टोटल प्रीमियम पे करा आपने 9,30,000 रुपए पे करा, इसके बदले में जो मैच्योरिटी मिलेगी, जैसे पर्सन 60 साल का होगा वो मिलेगी 48,75,000 रुपए। जमा कितने करे थे आपने? सिर्फ और सिर्फ 9,30,000 रुपए, मतलब 25-26,000 मंथली सालाना। लास्ट में मैच्योरिटी मिल रही है मोटा मोटा 50 लाख रुपए। अब अगर IRR रेट की बात करी जाए तो आपको PPF और मार्केट में जो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं उससे काफी ज्यादा मिल रहा है, तकरीबन 8% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, वो भी गारंटेड होगा। बाकी अब आप चाहते हैं 60 साल की उम्र में 48 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को रेगुलर यूज करना है पैसा, तो आप इसको मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन भी चुनाव कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने 15 साल का चुनाव करा हुआ है कि मैं जब तक 75 साल का नहीं होता, जब तक मेरे को हर साल कुछ पैसा सर्वाइवल के लिए मिलता रहे, तो हर साल आपको इसमें 48,75,000 रुपए LIC आपसे
को नहीं देगी, उसके बदले में उसके ऊपर ब्याज जोड़ती रहेगी और आपको हर साल 4.5 लाख रुपए, 4,56,000 रुपए ईयरली 15 साल तक मिलते रहेंगे। तो तकरीबन आपका जो 48,75,000 मिल रहे थे उसकी जगह पे अब आपको जो पैसा मिलने वाला है वो तकरीबन 70 लाख रुपए मिलने वाला है। तो सोचिए कितना अच्छा बेनिफिट है मैच्योरिटी सेटलमेंट का। वो आपके यूज करने के ऊपर है कि आप किस तरह से इसको यूज करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप इसको डेथ सेटलमेंट यूज करना चाहते हो डेथ सेटलमेंट भी यूज कर सकते हैं, बट ये जो ऑप्शन है इसका चुनाव आप पॉलिसी लेते समय ही कर सकते हैं। एंड में नॉमिनी को अगर चाहते हैं तो नॉमिनी इसका चुनाव नहीं कर सकता है। अब चलिए चलते हैं, समझते हैं दूसरा ऑप्शन, वो रिटायरमेंट का नहीं है। एज लिमिट 30 साल। अब पॉलिसी का समय शॉर्ट है 10 लाख रुपए। इसमें पॉलिसी टर्म 20 साल है, प्रीमियम पेइंग टर्म भी 20 साल है, जैसे कि आपको बताया सेम टर्म रहेगा। प्रीमियम जो ईयरली आ रहा है वो आ रहा है 48,617 रुपए। अब इसमें जो इंश्योरेंस होगा 10 लाख रुपए नेचुरल डेथ पे होगा और 20 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ पे होगा। अब इन्होंने जो टोटल प्रीमियम पे करा वो करा तकरीबन 10 लाख रुपए इन 20 सालों में। 10 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 10 लाख रुपए जमा कर दिए इन्होंने। अब इसके बदले में जो इनको मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 18,50,000 रुपए। देखने में तो कम लग रही है, उधर 48 लाख मिल रहे थे, इधर 18 लाख मिल रहे हैं, बट उधर समझिए उधर 35 साल की उम्र में पैसा मिल रहा था, इधर मिल रहा है 20 साल की उम्र में पैसा। IRR रेट से कंफर्म होगा कि आपको कितना पैसा रिटर्न मिल रहा है। इधर आपको 6.5% के आसपास रिटर्न आ रहा है, 6.31%। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आपको अगर आप चाहते हैं कि 30 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र में आपने कर लिया, अब 50 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक उस पैसे करेंगे क्या, 18,50,000 रुपए कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव है कि आप इसे मैच्योरिटी सेटलमेंट में डाल दीजिए। अब मैंने इसको 10 साल के लिए डाल दिया कि जैसे मेरी 51 उम्र होगी मेरे को कुछ पैसा मिले, 52 होगी कुछ पैसा मिले, जो पैसा मिलेगा मैं इसको दोबारा से कहीं री इन्वेस्ट करूंगा, चाहे मैं उसके लिए गोल्ड लूंगा, चाहे उसकी जगह मैं कहीं और जगह इन्वेस्ट करूंगा, शेयर खरीदूंगा, कुछ भी करूंगा, चाहे LIC में दोबारा से इसको FD करा दूंगा, कुछ भी करूंगा, मैं इसको दोबारा से री इन्वेस्ट करूंगा। तो क्या हुआ, आपको 18,50,000 रुपए की जगह पे 10 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट करने पे 60 साल की उम्र तक 18 लाख की जगह पे आपको कितना मिला, 23,10,000 रुपए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए कि अगर आप पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये दोनों ऑप्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, उसके लिए अपने LIC एजेंट से मिलिए। बाकी यहाँ पे आकर हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान 914 नंबर। तो आपको क्या लगता है ये प्लान आपके कौन से ओकेजन के लिए बेस्ट है या कौन से गोल के लिए बेस्ट है? कंप्लीट ओकेजन हमने डिस्कस कर लिए अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कि कहां के लिए इसको यूज किया जा सकता है। वैसे तो अल्टरनेटिव प्लान बहुत सारे अवेलेबल है, जीवन लाभ भी है, जीवन लक्ष्य भी है, जीवन उमंग भी है, बट उनके साथ साथ में अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो क्यों ले सकते हैं और क्यों लेना चाहिए, इस वीडियो के अंदर हमने ये समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी जो नीचे दिया कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए है, उसमें जरूर कमेंट करिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। आपके कमेंट ही हमारे को मोटिवेट करते हैं और आगे और नई चीजें करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हमारी गलती है तो हम उससे नई चीजें सीखते भी हैं। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि नीचे लाल बटन को दबा दीजिए जिससे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।